Welcome friends. Before we start the video, I request to go to the disclaimer. Disclaimer आपको सभी नॉर्म जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। बाकी भाई कल के वीडियो की हाइलाइट्स, आज जो बोला था अगर इसको गिरना है तो 24,420 के पार नहीं जाएगा। हाईएस्ट लेवल बताया था आपको, बिल्कुल वहीं से फॉल आया। 24,419 का हाई मारा है और गिर गया फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर। कल का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, समझ में आएगा। इसके अलावा बताया था कोलपाल तेज चलेगा, चलता नजर आया, बहुत बढ़िया से भागा, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। एफ&ओ का शेयर था। इसके अलावा बताए थे एल&टी, मैरिको, नेस्ले, हिंद पेट्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब बहुत बढ़िया से भागते हुए नजर आए। इसके अलावा बताया था खास तौर पे एफएमसीजी सेक्टर दौड़ता हुआ नजर आएगा। सो भाई एफएमसीजी सेक्टर में मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब दौड़ते हुए नजर आए। आज शानदार परफॉर्मेंस दी है एफएमसीजी सेक्टर ने, बिना गिरे दौड़ते हुए नजर आए। इतने सारे ट्रेड थे भाई, इनमें से कोई सा भी पकड़ लेते जरूर प्रॉफिट होता। कल का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन पे आ जाएगा। क्या कहा था, हर रोज डालता हूं पिछले दिन का वीडियो और रोज परफॉर्मेंस होती है सॉलिड। आइए अब करते हैं बात आगे की, क्या करना है। तो भाई देखिए, अब मार्केट में आज जो करा है वो गेम सेट हुआ है, बहुत ज्यादा गेम हुआ नहीं है। निफ्टी ने क्या करा, आज 21 पॉइंट का गेन है, 24,323 पे क्लोज हो गया है। 0.09% का गेन कह सकते हैं। 194 पॉइंट्स की रेंज थी अगर बात करें लोअर हाई के बीच में, तो भाई 24,168 का लो मारा था, मगर उससे बहुत ऊपर बंद हुआ है 24,323 पे। हाई 24,363 का था। तो भाई यहाँ तो दिख रही है स्ट्रेंथ, ठीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, अभी भी दिख रही है, ये दौड़ता हुआ नजर आ सकता है ऊपर अभी भी। हालांकि खेल जो है वो रिलायंस से कंट्रोल हो रहा है और आज एचडीएफसी ने बहुत ज्यादा तोड़ा है। अगर वो ना होता तो बहुत बढ़िया दम होता। इसका भी दिखाऊंगा आपको। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा हिट जो आया वो एचडीएफसी बैंक से ही आया है, बाकी कहीं कोई बहुत गिरावट नहीं थी। हालांकि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बंद हुआ है वीक साइड पे और ऑप्शन चेन का डेटा है सुपर ढंग से नेगेटिव। 52,660 पे क्लोज हुआ है, 443 पॉइंट की गिरावट है, 0.83% टूट के बंद हुआ। रेंज जो थी 527 पॉइंट्स की थी, लो मारा 290 का, मगर भाई रिकवरी भी क्या शानदार मारी। 52,660 पे क्लोज हुआ, 290 यानी कि 300 से 360 पॉइंट की रिकवरी। लेकिन हाई क्या मारा था, 5287 817 817 का हाई मारने के बाद 660 पे बंद हुआ। तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मीडियोकर है, ये किसी तरफ झुकाव अभी हुआ नहीं। और आखिरी में बाइंग आई थी और वो बहुत स्मार्ट बाइंग थी, और वो करी तो किसी स्मार्ट मनी ने, पंटर ने, बिग मनी ने करी है, और मार्केट को वही ड्राइव करते हैं। तो मंडे को उम्मीद है कि फिर से हम ऊपर चलते हुए नजर आए। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाऊंगा आपको, खासतौर पर सिर्फ बैंक निफ्टी का भयंकर रूप से नेगेटिव है। तो यही ट्रैप है, अगर ये शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को बढ़ाने वाले हैं तो बैंक निफ्टी बहुत तेज चलेगा, और नहीं तो बहुत तेज गिरता नजर आएगा। उसके लिए लेवल बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में 52,580, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो भाई ये है सेल ऑफ, और अच्छा खासा सेल ऑफ, कम से कम 500 पॉइंट तो आएंगे। अभी कहां पे है, 52,710 पे। निफ्टी की अगर बात करें तो 24,300 लेवल है इंपॉर्टेंट। इसके नीचे गया तो वीक है, अभी फिलहाल बाय में है 24,386 पे, 24,386 पे। ये लेवल नोट कर लीजिएगा, और ये लेवल कभी फेल नहीं होते, कल भी बताया था, आपको पता है। बाकी चार्ट पे देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आज रिलायंस टॉप गेनर था, आज 2.23% बढ़ता हुआ नजर आया। बचा लिया इसने निफ्टी को, वरना निफ्टी पे अच्छा खासा रेड में होता। क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक 4.58% टूटता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जो है 443 पॉइंट टूटा है, ये सारे पॉइंट जो है वो एचडीएफसी से ही गए हैं। इसके अलावा भाई टॉप गेनर में आज जो थे हमारे, अगर सेक्टर वाइज बात करें तो वो एनर्जी सेक्टर 1.62%, फार्मा सेक्टर 1.29%, हेल्थ केयर, इंफ्रा, एफएमसीजी फर्दर नेक्स्ट 3 जो कि 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। खेल बैंक निफ्टी में आज एक चमत्कारी वाला ये है कि बैंक निफ्टी बनता है दो सेक्टरों को जोड़कर, दैट इज प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। आज पीएसयू बैंक्स ग्रीन में बंद हुए हैं 1.25%, और प्राइवेट बैंक्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एचडीएफसी गिरकर रेड में बंद हुए हैं बढ़िया से 0.97%। ठीक है, तो ये खेल जो है यहाँ पे है मिक्स, और ये ट्विस्ट क्या होगा वो देखने की बात होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई बाइंग में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। 1,371 शेयर, 1,371 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं सेंसेक्स में आज क्लोजिंग बेसिस पे, और रेड में बंद होने वाले शेयर 982, और ये बहुत हेल्दी एडवांस डिक्लाइन रेशियो है।
ठीक है, कल की बात करें तो कल जो था वो 1479 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे, वो थोड़ा गिर कर नीचे 1371 हो गए हैं, लगभग 108 शेयर कम हो गए हैं। बट भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव है। अब ये कैसे है, खेल क्या है आज? देखिए भाई, आज जो है वो करी है एफ ने ठीक ठाक सी बाइंग, ठीक है, और डी ने मौका देख के कर दी है सेलिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और अगर आप वीकली बेसिस पे डेटा देखें तो भाई एफ अच्छी खासी बाइंग में आ चुके हैं, लगभग 1700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग में बैठे हैं। और इस डेटा को एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं बनाता हूं। तो भाई देखिए, आज की जो बाइंग है नेट वाली एफ की, वो कितनी है? वो है भाई आज 1241 करोड़। 1241 करोड़ की बाइंग के साथ अब जो वीक क्लोज हुआ है वो 6874 करोड़ का नेट में बाइंग करी है एफ ने इस हफ्ते, दिस वीक। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 385 करोड़ की सेलिंग करी है। पिछले हफ्ते दोनों ने मिलकर करीब 11,800 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। उससे पिछले हफ्ते भी दोनों ने मिलकर करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, 18,600 करोड़ से ज्यादा की। उससे पिछले हफ्ते करीब करीब 8,000 करोड़, और उससे पिछले हफ्ते सिर्फ डीआईएस बाइंग में थे और तब तक एफआईएस सेलिंग में थे। तो यानी कि अभी 4 हफ्ते हो गए लगातार नेट में बाइंग में है एफआईएस। अगर ये कंटिन्यू रहती है, जिसके बहुत चांसेस हैं, तो मार्केट जा रही है ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खतरा कहां बना हुआ है? बैंक निफ्टी में, सिर्फ उसको नजर रखिएगा। लेवल भी बता दिया मैंने आपको। अब अगर मैं बात करूं, लेवल फिर से सुन लीजिए अगर आपको सुनना है, भूल गए आप तो भाई देखिए, जो लेवल है निफ्टी का वो है 24,300। इसके नीचे आए तभी सेल कीजिएगा। अभी 386 पे है, तो आपको 86 पॉइंट का इंतजार, और ये गैप अप या गैप डाउन से पता चल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,580 के नीचे अगर खुल जाए तो भाई ये है सेल, फिर बाय मत कीजिएगा और इसी को बनाइएगा स्टॉप लॉस और सेल कीजिएगा। अब बात करते हैं उन शेयरों की जो मैं लेके आया भाई। अगर मार्केट गिरती है तो वोल्टास वीक दिख रहा है 1452 पे, इसको सेल करिए। क्या लेवल्स हैं वो भी चलते हैं, चार्ट्स पे देखते हैं। कोल इंडिया स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, अभी हर तरह से स्ट्रांग दिख रहा है। इवन मार्केट अगर गिरती भी है तो भी लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, और अभी 491.30 पे है, इसको बाय किया जा सकता है। एचडीएफसी लाइफ जो है स्ट्रांग दिख रहा है, अभी इसकी प्राइस जो है वो 607.35 रुपए पे। आइए इन शेयरों की बात कर लेते हैं, चार्ट्स पे क्या कह रहे हैं ये शेयर। तो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा वीक वाला शेयर है वोल्टास। तो वोल्टास के अंदर में कहानी यूं है भाई कि वीकनेस दिखा रहा है ये, और करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये अगर पलटा तो बहुत तेजी में पलटेगा। स्टॉप लॉस क्या है? 1452 पे आपने अगर बाय इसको सेल किया, ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्या है? 1458। इसके ऊपर चला गया तो भाई निकल जाइएगा, नहीं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। और पहला टारगेट है 1424, उसके नीचे फिर 1416, और अगर उसके भी नीचे चला तो फिर भाई 1400, 1400, और उसके नीचे गया तो यार फिर ट्रेल करिए स्टॉप लॉस और देखिए क्या करना है, ठीक है। ये दिख रहा है वीक मुझे अभी, ये हो सकता है कल कमजोर, हालांकि ये पलट भी सकता है, फिर बोल रहा हूं, और ये बाय में आ जाएगा अगर 1458 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो। अभी फिलहाल वीक है। अब बात करते हैं भाई अगला कोल इंडिया। कोल इंडिया अभी स्ट्रांग दिख रहा है, फ्यूचर के हैं ये, एफ&ओ के शेयर हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें डराया बहुत जाता है। सो अपना दिल मजबूत रखिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे आर्ली कैंडल या 15 मिनट की कैंडल कम से कम देखिएगा। देखिए ये ब्रेकआउट सा काइंड ऑफ तैयार कर रहा है, ये जहां पर है ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर डेली चार्ट पे देखें बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। अच्छी कैंडल्स बनी है आज का डेली कैंडल। अगर ये मंडे को 493 के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई इसको बाय कर लीजिए, ये और ऊपर जा रहा है। पहला लेवल जो बनता है वो 498 का बनता है, 498 को पार करेगा तो फिर ये 507.67 के पास, और उसके बाद फिर 516, और उसके बाद ट्यूसडे तक शायद ये 520-30 तक भी पहुंच जाए, और यहां तक शायद ये मंडे को भी पहुंच जाए। अभी बहुत बुलिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये हो गया कोल इंडिया। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ का ये मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन काम करेगी, इसमें से किसी एक दिन ये चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिन निफ्टी पे पड़ता है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, इससे खेला जाएगा, डेटा ये बता रहा है।
इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिख रही है, 607 रुपए 60 पैसे के ऊपर है, जहां है यहीं पे अगर ये सस्टेन कर ले तो ये सिर्फ बाय में है, और अगर ये ऊपर जाता है तो लेवल भी इसका बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है, सीधा 626 25 26 तक जाता है, यानी कि करीब करीब 20 रुपए का सीधा एफ एंड के अंदर वकील हो जाएगा भाई। और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो 639 तक भी ये जा सकता है। और अगर नीचे की बात करूं तो स्टॉप लॉस क्या रखना है इसका, मेरी समझ से स्टॉप लॉस इसका बनता है भाई 598। 15 मिनट की कैंडल 598 के नीचे क्लोज हो तो करिएगा, हालांकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर 598 को टच करेगा। और जो लोग इससे भी छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं उनको भी बता दूं, आप इसके अंदर में 607 रुपए का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 606 रुपए का। 606 के नीचे अगर 5 मिनट भी ट्रेड करे तो बाहर निकल जाइएगा, मुझे नहीं लगता कि करेगा। स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है इसमें, इसको ऊपर जाना है और पहला टारगेट 610 रुपए का तो ये खट से ही अचीव करेगा। अब हो गई बात भाई शेयर्स की। अब इंडेक्स के लेवल भाई मैं बताता हूँ आपको, गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले देखना है तो कहाँ पे होना चाहिए वो देख लीजिएगा। तो भाई गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी मुझे दिख रहा है अभी थोड़ा सा डाइसी डोजी बनाता हुआ। अगर ये मंडे को मार्केट ओपन होने पर 24,430 के ऊपर ट्रेड करता है, 24,430 से 50 का जो एरिया है इसके अंदर अगर ओपन हो जाता है या इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो भाई सेल करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, तो मार्केट बाय में है, सिंपल सा इंडिकेशन। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। भाई छोटा सा लेवल बताऊंगा उसको नोट कर लीजिए। निफ्टी कहां से बाय बनता है, निफ्टी अभी बाय में है। अगर ये तोड़ दे, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, 24,290 इसके नीचे आएगा तभी ये सेल है, अदरवाइज ये यहीं से सपोर्ट को बनाकर ऊपर जाएगा। और अगर मेरी समझ सही है तो ये अगर ऊपर जाना है तो अब ये 24,280 को भी नहीं छुएगा, 316 है और मैं 80 की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होते, 36 पॉइंट की बात ओपनिंग पे ही साफ कर देगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर है तो भाई बाय कीजिए और राइड कीजिए। नीचे में अच्छा खासा टारगेट मिलता है 24,230 और उसके बाद 24,125 और ऊपर में अच्छा टारगेट मिलता है 24,400 और 400 के ऊपर अगर जाना होगा तो भाई फिर ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस, तब 24,600 के लिए ओपन हो जाएगा ये। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी है अभी सेल में और ये दिख रहा है वीक, और ये बाय में एक्चुअली में आएगा 53,100 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो, नहीं तो भाई ये सेल में है और ये सेल ही में रहने वाला है, ऐसा दिखा रहा है। हाउएवर बहुत दूर हो गया वो लेवल, क्योंकि अभी तो 52,650 पे हैं, तो 53,100 बहुत देर लगेगी। तो जहां पर है वहां से क्या कर सकते हैं, तो वहां से क्या करना है भाई आपको, अगर 630 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल कीजिए, पहला टारगेट 530, अगला टारगेट 430 और 430 से 400 का एरिया बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक, इसको डिफेंड करना चाहिए। नहीं करा तो अगला लेवल 52,180 से 200 का लेवल यहाँ पे बाउंस होना चाहिए। और अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो भाई करेक्शन शुरू हो चुकी है और ये करेक्शन बहुत भारी होगी। क्यों कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए। ऑप्शन चेन में देखिए, निफ्टी के डेटा की बात करें जो राइटिंग हो रखी है भाई, वो हो रखी है पुट साइड में 32,19,675 की, और कॉल साइड में 32,12,000। तो ये फ्लैटिश है, ये किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार है, इसका कोई भी मूड बना नहीं है। हालांकि कॉल साइड पे मुझे दिख रहा है कि राइटिंग हुई है और पुट साइड पे उससे ज्यादा हुई है और रिकवरी कहीं भी नहीं हुई। तो ये 2 दिन के छुट्टी के वीकेंड को कैश करने के चक्कर में यहाँ पे दोनों तरफ के प्रीमियम को उड़ाकर फ्लैट खोलकर खेला जाने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी दिखा रहा है गलत गियर, गलत कहनी चाहिए, सही है, मतलब सेलर है अगर आप तो बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें कॉल्स में 31,26,000 कॉल्स रिटर्न है वर्सेस पुट सिर्फ 21,94,000, 10 लाख कॉल्स एक्स्ट्रा रिटर्न है, यानी कि यहाँ पे कोई सोच ही नहीं रहा कि हम ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा खतरा। और अगर ये गिरता है तो फिर निफ्टी गिरेगा, फिर निफ्टी गिरेगा तो ट्यूसडे तक का गेम सेट। अब भाई इसके अलावा आपको दूसरी गेम दिखाता हूं कि आज मार्केट में हुआ क्या। अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो भाई आज रिलायंस ने दिए हैं इतना बढ़ने के बाद 23.24 मान लीजिए 23.76 पॉइंट निफ्टी की बढ़त में। हाउएवर एचडीएफसी बैंक ने अकेले ने गिरने पर खा लिए हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में से 44.39 पॉइंट्स। तो भाई ये दोनों आपस में भिड़े हुए था, जिनकी वजह से मार्केट में जो कुछ है वो है। अगर एचडीएफसी बैंक नहीं गिरता तो भाई मार्केट अच्छा खासा ऊपर होती,
अगर रिलायंस नहीं बचाता तो मार्केट अच्छा खासा नीचे होती। और ये है स्मार्ट गेम, इसको स्मार्ट मनी अच्छे से जानता है किस चीज को खेलने से निफ्टी को या बैंक निफ्टी को ड्राइव किया जा सकता है। तो ये भाई एक्सपायरी मैनेजमेंट थी। बाकी मैंने ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा दिया। हालांकि अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने 815 पॉइंट खा लिए बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में से। अच्छा खासा गिरा, मैंने आपको बताया। तो ये था हिट जिसकी वजह से बैंक निफ्टी दिख रहा है रेड। अदरवाइज भाई यहां पर कहीं कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। छोटे छोटे रेड में इंडस बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रेड में बंद हुए हैं, लेकिन ये ना के बराबर है। कल बड़े थे इंडस बैंक और बंधन बैंक तो बढ़िया से, एयू स्मॉल फाइनेंस भी अच्छे से बढ़ा था। इसके अलावा आज एसबीआई बैंक ने आज बढ़िया से दौड़ दिखाई, 247 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक 1852 पॉइंट 50 पॉइंट से ज्यादा देता हुआ नजर आया निफ्टी को। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब गेन कर रहे थे यार। तो बैंक निफ्टी में भी असल में खेल नहीं हुआ, लेकिन इसकी आड़ में इन्होंने या तो ट्रैप कर लिया है रिटेल को और कॉल्स राइटिंग करवा दी हैं, और कल इनसे करवाएंगे शॉर्ट कवरिंग और बहुत तेज बैंक निफ्टी ऊपर दौड़ता नजर आएगा। या फिर सच में इन्होंने ये मौका निकालकर राइटिंग करी है कॉल्स में, ताकि भाई मार्केट को अब ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। आज बेचा है एचडीएफसी बैंक को, कल बेचेंगे बाकी सब बैंकों को, और एक लोग दोनों गेम ओपन है। और हालांकि झुकाव नेगेटिव साइड पे, पर मैं फिर बता रहा हूं ट्रैपिंग इसी को कहते हैं, और ये खेल ऐसे ही खेला जाता है और फंसाया जाता है रिटेल को, और शॉर्ट कवरिंग से ही मार्केट दौड़ कर ऊपर जाती है। अगर कहीं गैप अप हो गया बढ़िया वाला, जैसे आज गैप डाउन हुआ था, अगर कल मंडे को समझिए 53,000 के ऊपर गैप अप हो जाता है, तो ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड, और इनको क्या करना होगा, शॉर्ट कवरिंग। और इतनी मोटी 10 लाख कॉल्स की शॉर्ट कवरिंग अगर करते हैं तो भाई ये अनदर 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। तो बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, अगर बाइक में आप 52,678 पहला लेवल, फिर 756, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 53,000 और 53,100, ये है वो लेवल जहां तक ये पहुंच जाएगा। हालांकि बीच में एक एरिया है जो क्लस्टर टाइप बन रहा है, दैट इज 52,900। यहाँ पर मौका होगा आपको अपनी एंट्री लेने का। अगर ये ओपनिंग होती है और मार्केट यहाँ पे कहीं रुकती है, थोड़ी देर टाइम पास करती है, तो डेटा जो बना रहा होगा ना उसके हिसाब से या तो रिवर्सल नीचे यहाँ से, या फिर बड़ा वाला अप मूव यहाँ से आएगा। आई होप ये समझ में आ गया भाई। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को, उसको देख लेते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया था भाई, सेल से बचिएगा, खतरनाक है। सुबह दौड़ता नजर आया, आज फिर से 84 पॉइंट से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया मिड कैप निफ्टी। अब अगर बात करें कि मंडे को क्या करना है, तो मंडे को भाई ये अगर ऊपर ट्रेड करता है 12,500 के, तो ये फिर से बाय में ही है और ऊपर जा रहा है। 500 के बाद 530 इसके लिए लेवल है जो रेजिस्टेंस का है, इसको पार कर गया तो फिर सीधा 12,600 का लेवल है। यहां तक ये जाने का प्रोग्राम बनाए बैठा है काइंड ऑफ। अगर इसको रोक नहीं लगती कहीं और से, बैंक निफ्टी टूटने लगा तो बहुत बड़ा हिट हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं दूसरा गेम भी होता है, जब जब बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट दिखाता है तब मिड कैप निफ्टी थोड़ी ऊपर की चाल जरूर दिखाता है, तब भी सो यहाँ पर चांसेस हैं। सो यहाँ पे एक अलग गेम बिल्कुल अलग ढंग से समझ कर खेलिएगा, बहुत अच्छा गेम बनता नजर आ रहा है। अगर 12,600 को भी पार कर जाए तो ये एक्चुअली फिर 12,648, फिर 12,704, ये लेवल्स को पकड़ता हुआ नजर आएगा और अच्छी खासी बढ़त दिखा सकता है। और इसने दिखाया है कि हर बार मंडे को ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करता ही है। आजकल यही है ट्रेंडिंग, ठीक है ना। और काफी लंबी कंसोलिडेशन हुई है अगर आप बात करें तो पीछे, और उसके बाद इसने आज ये बढ़त दिखाई है, गैप अप हुआ और सीधा भागा है। तो भाई या तो ये ट्रैप है, ये भी फिर से के फॉल दिखाएंगे। फॉल दिखाने के लिए पहचान क्या है, 500 के नीचे ट्रेड करे तो भाई इसको फिर स्टॉप लॉस मानिए और सेल कीजिए। तो सबसे पहली सपोर्ट फिर 12,475, फिर उसके बाद 432 का लेवल, और उसके बाद फिर 376, और उसके बाद फिर 12,320। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर झटका मारे तो 12,290, इससे बाउंस बैक कर लेना चाहिए। इसको ये कर लिया तो इसने फिर भी बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कमजोरी है। कमजोरी हालांकि मिड कैप निफ्टी में कभी कहीं से दिख नहीं रही है भाई, लगातार कई बार बता चुका हूँ बहुत स्ट्रांग हुई है, ठीक है। होप दिस विल हेल्प यू टू ट्रेड। बाकी भाई मंडे के वीडियो में कोशिश करूंगा फिर निफ्टी के बारे में आपको क्लैरिटी दे दूंगा। अभी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से चल सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए अगर आप बाय और सेल को देखना चाहते हैं तो भाई ये फिर निफ्टी जो है अभी स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, 23,640 पे है, और ये सेल ऑन राइज है जब तक ये 23,800
90 को पार ना कर ले, 890 या 900 मानकर चलिए, 23,900 को पार कर गया तब ये दोबारा बाय में आया, नहीं तो ये वीक है। सेंसेक्स के लेवल्स दिए थे, परफेक्ट चलते हुए नजर आया, इसको आज फिर बता देता हूँ। इसने गैप फिल कर दिया भाई, जो मैंने कहा था गैप छोड़ा हुआ है वो कल फिल हो गया था। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 80,060। इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये फिर से बाय में है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये सेल में है, सिंपल। बाकी भाई संडे को अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास में आकर क्वेश्चंस पूछना, अपने पोर्टफोलियो को दिखाना, शेयरों के बारे में पूछना, लर्निंग करना, सीखना, इंडिकेटर आदि इत्यादि, तो भाई वो सब के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ द क्लास। और अगर पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड में वीडियो के भी आ जाएगा। यूज इट, सीख लीजिए भाई, सीखे बगैर पैसा नहीं बनता है मार्केट में, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।